नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बंधवापारा में शराब दुकान के खिलाफ उतरे नागरिक, शुरू किया भूख हड़ताल। संविधान दिवस पर जगह जगह हुए विभिन्न आयोजन, सरकारी कार्यालयों में ली गई शपथ। शहर में कुत्तों के काटने से लोगों में दहशत, रेबीज का इंजेक्शन लगाने सिम्स पहुंच रहे मरीज। सीसीटीवी कैमरे लगाने शहर की सड़कों में हो रही खुदाई, गड्ढों से लोग हो रहे परेशान। और सामाजिक संस्था एक नई पहल ने रतनपुर के स्कूली छात्राओं को बांटे गर्म कपड़े, खिले छात्राओं के चेहरे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सरकंडा क्षेत्र के वार्ड नंबर 63 और 65 में रहने वाले नागरिकों ने बंधवापारा देशी शराब भट्टी को हटाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संविधान दिवस के अवसर पर ड्रीमलैंड स्कूल के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। शराब भट्टी में आने वाले मदिरा प्रेमियों के कारण बंधवापारा और आसपास के रहने वाले लोग खासे परेशान हो गए हैं। वार्ड नंबर 63 और 65 में रहने वाले नागरिक, खासकर महिलाएं, शराब भट्टी का विरोध लगातार करते आ रही हैं, मगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। परेशान होकर यहां के लोगों ने एकजुटता दिखाई और शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि शराब दुकान की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भूख हड़ताल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि दारू भट्टी नहीं हटाया गया है। हम लोग कलेक्टर के महोदय के पास गए थे, विधायक महोदय, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आए दिन लूटपाट, चोरी, ये सब वारदात यहाँ हो रही है। तो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल इसीलिए कर रहे हैं कि दारू भट्टी को हटाया जाए। अगर दारू भट्टी को नहीं हटाते हैं तो फिर हम उसमें ताला भी मारेंगे। कोई बोला ड्रामा कर रही है महिलाएं आके, तो कोई बोल रहा है कि राजनीति कर रही हैं। और आज हम लोग परेशान होके सभी जगह में आज आवेदन दिए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मजबूर होकर आज महिलाएं रोड पे आ जाके बैठी हैं। अगर शासन प्रशासन को अच्छा लग रहा है हम लोग का ये सब करना, तो ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग रोड में बैठेंगे। बंधवापारा ड्रीम वर्ल्ड स्कूल है, उसके बाजू से शराब दुकान है, देसी शराब दुकान, जिसे सरकार खुद संचालित कर रही है। स्कूल के जस्ट बाजू से शराब दुकानें संचालित नहीं होनी चाहिए, जिसे ये शासन खुद चला रहा है। इस शराब दुकान को यहाँ से हटाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए मैंने प्रण लिया था। आज भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। जब तक कि शराब दुकान यहाँ से नहीं हटेगी, मेरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। नारी शक्ति बंधवापारा और गांधी जी के भेष में शराब को लेकर आंदोलन करने वाले संजय सिंघानी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया है, जिसको वार्ड की महिला और पुरुषों का समर्थन है। आंदोलनकारियों ने जल्द से जल्द शराब भट्टी को दूसरी जगह स्थापित करने की मांग शासन और प्रशासन से की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शहर और इसके आसपास लगातार हो रहे अवैध प्लाटिंग को लेकर एक बार फिर नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तिफरा और गुरु में 4 स्थानों में लगभग 7 एकड़ जमीन पर प्लाट काट कर बेचा जा रहा था। इसकी सूचना निगम को मिली और दल के साथ अमला मौके पर पहुंचा और मेन रोड में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग को तोड़ दिया। सीमांकन के लिए लगाए गए पिलर को भी हटा दिया गया। निगम दस्ते ने एक्सीवेटर और डंपर के जरिए अवैध प्लाटिंग की जमीन पर बाउंड्री वॉल और कंक्रीट रोड को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की इस कार्यवाही से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। शनिचरी मछली मार्केट के पीछे वार्ड नंबर 35 के नागरिक यहां व्याप्त समस्याओं को लेकर परेशान हैं। साफ सफाई नहीं होने से नाली का पानी जाम हो गया है। सड़ांध मारती बदबू और मच्छरों से लोग हलाकान हो गए हैं। कुछ लोग मछली मार्केट में कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण नाली जाम हो जाती है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ पे नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बरसाता है नाली। और पार्षद जब से जीती है तब से आई नहीं। आई थिंक हम लोग उसको जानते भी नहीं है कि यहाँ की पार्षद कौन है, उसका क्या नाम है, और कुछ भी समस्या देखने नहीं आती है, पूछती नहीं है। बस जब से जीती अपने घर में बैठ गई है। जीतने के टाइम हाथ जोड़ के आते हैं और फिर जीत जाते हैं, उसके बाद हाथ जोड़वाते हैं और कुछ काम भी नहीं करवाते। हमको दूसरे के रंग पर जाना पड़ता है अपनी समस्या लेके। बाजार है अपना, वहाँ का जो मटेरियल वगैरह है सब नाली में डाल देते हैं, फिर आगे चल के इधर जाम हो जाता है। जबकि कचरा गाड़ी
पीछे में कचरा डंप करने का सबका व्यवस्था है, उसके बाद भी ऐसा उन लोग डाल रहे हैं तो अब नहीं समझ रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं पब्लिक। रेलवे स्टेशन में नो पार्किंग पर रखे वाहन चालकों पर कार्यवाही जारी है। लगभग 10 दिन में आरपीएफ ने 280 गाड़ियां जब्त की है। इस दौरान चालकों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। रेलवे स्टेशन में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह चरमरासी गई थी। यात्रियों से लेकर स्वजनों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने सख्ती बरती और अब लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। हालांकि इस नई व्यवस्था को लेकर गाड़ी मालिक नाराज है। उनका कहना है कि स्टैंड में गाड़ी रखने का नियम उन यात्रियों के लिए लागू होना चाहिए जो सफर में कहीं बाहर जा रहे हैं। वापसी 3 से 4 दिन या फिर शाम तक होती है। स्वजन जो यात्रियों को छोड़ने आते हैं उनको इस तरह की कार्रवाई से मुक्त रखना चाहिए। ड्रॉप एंड गो से दोपहिया वाहनों को भी गुजरने की अनुमति देनी चाहिए। पहले भी यही व्यवस्था थी, लोग स्वजनों को छोड़ते थे और बाहर निकल जाते थे। इस सुविधा से काफी राहत थी। अभी व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें सभी को परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे इस मामले में किसी की नहीं सुन रहा है और लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अभियान में अब तक 280 वाहन जब्त किए गए हैं। इस दौरान आरपीएफ के साथ लोगों की बहस भी हुई। वहीं आरपीएफ पोस्ट के सामने और लॉबी के सामने से भी वाहनों की पार्किंग हटा दी गई है। यहां कोई भी कर्मचारी या यात्री अपने वाहनों को पार्क करते हैं तो उनके वाहनों को लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आवागमन को बेहतर और व्यवस्थित बनाने शनिचरी के पास स्थित चौपाटी मार्ग पर सड़क डिवाइडर बनाने का काम किया जा रहा है। व्यस्ततम मार्ग होने और बाजार पहुंचने वालों की आवाजाही बढ़ने से हर वक्त जाम की स्थिति निर्मित होती थी। परेशानियों और जाम से मुक्ति दिलाने निगम ने यह कवायद शुरू की है। संविधान दिवस के अवसर पर शनिवार को जगह जगह संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर राजनीतिक गैर राजनीतिक दल के लोगों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जगहों पर संविधान की शपथ के अलावा अन्य तरह के कार्यक्रमों में लोग शामिल हुए। राजनीति से जुड़े नेताओं ने भी इस मौके पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। भारतीय संविधान इस देश की आत्मा है और हम सब आज बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। और आज प्रत्येक मंडल में अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से भी संविधान दिवस मनाया जा रहा है। साथ में संगोष्ठी का भी कार्यक्रम रखे हैं और जगह जगह बाइक रैली का भी आयोजन, संविधान सम्मान यात्रा निकाला गया है। आज हम सभी पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अपनी भारत की संस्कृति और पूरे संविधान एक आत्मा है, जिसे पूर्ण होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं। जो आज 26 नवंबर सन 1949 में इस संविधान का पूरा ड्राफ्ट करके इसको रिपोर्ट को सबमिट किया गया था, जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। श्री राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के संरचना में पूरे टीम मेंबर थे। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित होकर अनुसूचित जाति और पूरे बिलासपुर के सभी मंडल के कार्यक्रम को सभी यहाँ पर उपस्थित होकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित किए हैं। संविधान दिवस के मौके पर विभिन्न शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने कनिष्ठ अधिकारियों को इस मौके पर संविधान के अनुरूप कार्य करने की नसीहत दी। कलेक्टर कार्यालय में भी एडिशनल कलेक्टर AR कुरुवंशी ने अपने अधीनस्थों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए उन्हें शपथ दिलाई। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बिलासपुर के तत्वाधान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय स्वर्ण पंख तृतीय सोपान निपुण जांच शिविर शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान
महाविद्यालय कन्या छात्रावास में लगाया गया, जिसमें जिले के 52 विद्यालयों से 157 स्काउट्स एवं 145 गाइड्स के साथ स्काउटर व गाइडर शामिल हुए। इस दौरान उनको विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देने के बाद परीक्षा ली गई। परीक्षा में उत्तीर्ण स्काउट एंड गाइड राज्यपाल अवार्ड के आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसके बाद विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। स्काउट गाइड के बच्चों का तृतीय सोपान और निपुण और का जांच परीक्षा का कैंप है, शिविर लगा हुआ है, जिसमें हम प्रातः बच्चों को पीपी महोदय के द्वारा सिखाए गए 6 व्यायामों की जानकारी दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। पीपी महोदय ने शरीर के संपूर्ण लाभ के लिए 6 व्यायाम निर्धारित किए हैं, जो प्रत्येक स्काउट को सवेरे, प्रत्येक व्यक्ति को सवेरे करना चाहिए, उससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह उनकी दिन भर की गतिविधियां चलती हैं। मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने सिम्स प्रबंधन का दावा खोखला साबित हो रहा है। सिम्स में फैली अव्यवस्था जग जाहिर है, मगर इसके बाद भी इसकी स्थिति सुधारने कोई ठोस पहल होता नहीं दिख रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि मरीज के परिजन कबाड़, गंदगी के बीच और खुले आसमान के तले भोजन तैयार करने में विवश हैं। नेहरू चौक में स्कॉर्पियो सवार लोग एक युवक को पकड़कर गाड़ी में बैठा रहे थे। तभी युवक चिल्लाने लगा तो आसपास के लोगों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। घटना की सूचना मिलते ही नेहरू चौक पर तैनात यातायात के जवान मौके पर पहुंचे। यहां उन्हें पता चला कि जो लोग युवक को पकड़ रहे थे, दरअसल वे राजनांदगांव जिले के क्राइम सेल के सदस्य हैं। राजनांदगांव पुलिस की टीम मोबाइल लोकेशन के आधार पर बिलासपुर में एक आरोपी को पकड़ने आई थी, जो नेहरू चौक के पास खड़ा था। युवक के हंगामे के बाद सिविल लाइन पुलिस ने तमाशबीन बनी भीड़ को खदेड़ा, जिसके बाद आरोपी को राजनांदगांव पुलिस अपने साथ लेकर रवाना हो गई। बीते कुछ समय से बिलासपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आए दिन छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को वे अपना निशाना बना रहे हैं। डॉग बाइट के शिकार पीड़ित रैबिज का टीका लगाने सिम्स पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर गली मोहल्लों में उनका आतंक दिखाई देने लगा है। नगर निगम इस ओर आंख मूंदे हुए है। मसूरी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट में 2 की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक में सवार चाचा भतीजा नागेश यादव, अशोक यादव पचपेड़ी से कुआं वापसी हो रहे थे। तभी माजदा चालक ने तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। उसलापुर रेलवे स्टेशन से अलका एवेन्यू जाने वाले मार्ग को अब रेलवे संवारने में लगा है। इससे यात्रियों के साथ आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पहले जर्जर सड़क की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लगातार शिकायत के बाद अब कहीं जाकर रेलवे ने बाकी जर्जर सड़क की सुध ली है और अब सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। ऋषिकेश नगरी से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस के अधिकांश कोच में शनिवार को पानी नहीं था। नाराज यात्रियों ने इसकी शिकायत की, तब जाकर रेल प्रशासन हरकत में आया और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कोच में पानी भरा गया। उत्कल एक्सप्रेस लंबी दूरी की ट्रेन है। प्रमुख ट्रेन होने के कारण इसमें यात्रियों को बर्थ की मारामारी रहती है। यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण पानी की खपत भी ज्यादा होती है। इसलिए 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में इस ट्रेन को पानी की आवश्यकता पड़ती है, पर रेलवे जिन स्टेशनों में पानी भरती है उनके बीच की दूरी अधिक है। इस वजह से आए दिन इस ट्रेन के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनिवार को भी यही समस्या सामने आई। ट्रेन जब जोनल स्टेशन में आकर खड़ी हुई, तब उद्घोषणा के जरिए वाटरिंग स्टाफ को ट्रेन के कोच में पानी भरने के लिए कहा गया। इसके बाद स्टाफ पहुंचा और एक एक कर सभी कोच में पानी भर दिया गया। पानी नहीं होने से यात्री खासे नाराज दिखे। उनका कहना था कि रास्ते में पिंडर रोड सहित कई स्टेशनों में इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी जगह पानी नहीं भरा गया। बिलासपुर आकर राहत मिली है। उनका कहना था कि रेलवे इस ट्रेन में ध्यान ही नहीं देती। पानी के साथ साथ कोच में गंदगी भी है, जिसकी नियमित सफाई नहीं हुई। यात्रियों ने कहा कि रेलवे यात्रियों से पूरा किराया वसूल करती है, पर सुविधा अधूरी ही मिलती है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्रियों ने तो टीटीई को जमकर खरी खोटी सुनाई। बिलासपुर में भी पहले से इसकी सूचना दे दी गई थी, इसलिए यहां पूरी तैयारी होने के कारण सभी कोच में पानी भरा गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
शेफर स्कूल के पास शनिवार की सुबह डीजल ऑटो और एक ई रिक्शा के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। घटना में ई रिक्शा में बैठे सवारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। यह घटना उस समय हुई जब डीजल ऑटो चालक अपने वाहन को लेकर वेयरहाउस रोड से मुंगेली नाका की ओर जा रहा था। वहीं मुंगेली नाका की तरफ से ई रिक्शा वेयरहाउस मार्ग में प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर हेनरी हॉस्पिटल के सामने यह एक्सीडेंट हो गया। डीजल ऑटो रिक्शा में बैठे सवारियों को कोई चोटें नहीं आई, जबकि ई रिक्शा में बैठे सवारी जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बंधवापारा में शराब दुकान के खिलाफ उतरे नागरिक, शुरू किया भूख हड़ताल। संविधान दिवस पर जगह जगह हुए विभिन्न आयोजन, सरकारी कार्यालयों में ली गई शपथ। शहर में कुत्तों के काटने से लोगों में दहशत, रेबीज का इंजेक्शन लगाने सिम्स पहुंच रहे मरीज। सीसीटीवी कैमरे लगाने शहर की सड़कों में हो रही खुदाई, गड्ढों से लोग हो रहे परेशान। और सामाजिक संस्था एक नई पहल ने रतनपुर के स्कूली छात्राओं को बांटे गर्म कपड़े, खिले छात्राओं के चेहरे। बिलासपुर शहर के अंदर की सड़कों में जगह जगह गड्ढा खोदकर केबल डालने का काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरा लगाने के अलावा विभिन्न कार्य किए जाने हैं। खोदे गए गड्ढे से राहगीर हलाकान हैं। सही तरीके से गड्ढों को भरा नहीं गया है, जिसके कारण जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। शहर में सीवरेज और अमृत मिशन के पाइपलाइन की वजह से सड़कें पहले से ही बदहाल हैं। वहीं अब स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत केबल बिछाने के लिए कई जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जगह जगह गड्ढों के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। इसके चलते सुबह और शाम के समय लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। नेहरू चौक, सत्यम अग्रसेन, सीएमडी, तारबहार, पुराना बस स्टैंड चौक समेत गोल बाजार, देवकीनंदन चौक में केबल बिछाने के लिए गड्ढे कर दिए गए हैं। इन गड्ढों को केवल नाम मात्र के लिए पाटा गया है। राहगीर इन गड्ढों से गुजरते हैं तो उनकी गाड़ी काफी जर्क होती है। अलग अलग चौक चौराहों में सिग्नल लगाने के नाम पर भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन इन गड्ढों से निजात कब मिलेगी, ये बताने वाला यहाँ कोई नहीं है। पुराना बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ भी केबल के नाम पर गड्ढा खोद दिया गया है। यही नहीं, तारबहार चौक में तो बाकायदा आधे हिस्से को जेसीबी के माध्यम से खोदा गया है, जिसके चलते रेलवे की ओर से आने वाले राहगीरों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पुराने बस स्टैंड परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है, जिसे ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा लेबलिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसके अंदर बेतरतीब तरीके से ऑटो, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों की पार्किंग की जाती है, जिसके चलते यह कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नया प्रोजेक्ट पर निगम कार्य करना शुरू कर देगी। ट्रेनों के परिचालन में जरा भी सुधार नहीं हो पा रहा है। ट्रेनों का स्टेशन में विलंब से पहुंचना यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। शनिवार को छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 8 घंटे और ऋषिकेश नगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस 6 घंटे विलंब से पहुंची। इसी तरह भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस 3.5 घंटे और निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2.5 घंटे देरी से बिलासपुर आई। ट्रेनों की लेट लतीफी को लगभग 4 महीने होने को हैं। इस पर सुधार के लिए कोई भी जोन नहीं सोच रहा है। केवल दूसरे जोन में विलंब होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। पहले मरम्मत, इंटरलॉकिंग जैसे कार्यों के कारण ट्रेन विलंब होने की बात कही जाती थी। अब कोहरा भी लेट लतीफी का एक बड़ा कारण बन चुका है। उत्कल एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सभी जोन की प्रमुख ट्रेनें हैं, जिसमें यात्रियों की हमेशा भीड़ रहती है। दरअसल कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण यात्री लेट लतीफी के बावजूद इन्हीं ट्रेनों में सफर करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन रेलवे यात्रियों की परेशानियों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। विलंब की वजह से यात्रियों का जरूरी कामकाज भी ठप हो जाता है। शनिवार को ट्रेन के इंतजार में बैठे कुछ यात्रियों ने रेलवे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रेलवे ट्रेनों के परिचालन में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे खुद इसे नजरअंदाज कर रहा है। ट्रेन के इंतजार में बिलासपुर स्टेशन में खड़े यात्री लगातार पूछताछ केंद्र में जानकारी लेते नजर आए कि उनकी ट्रेन कब आएगी। पूछताछ केंद्र के कर्मचारियों को ही परेशानी बताने में वे लगे रहे।
पर कर्मचारी आश्वासन देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। ट्रेन आने के बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिजली की आग मिचौली से शहरवासी त्रस्त हो गए हैं। कहीं ट्रांसफार्मर का जंपर कट जाना तो कहीं ग्रिप शॉर्ट हो जाना आम बात हो गई है। शनिवार को ईदगाह चौक पर स्थित ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके चलते आसपास के नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ी। शिकायत के बाद पहुंचे विद्युत अमले ने यहां नया ट्रांसफार्मर लगाया, जिसके बाद लोगों को राहत मिली। सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, समाज में कमजोर तबके या पीड़ित दीनहीन की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। ठंड के इस मौसम में छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर बांटकर सामाजिक संस्था ने लोगों की दुआएं बटोरी। नवंबर का महीना अंतिम दौर में है। भले ही अभी हाड़ कपा देने वाली सर्दी का प्रकोप नहीं है, मगर आने वाले हफ्ते में ठंड बढ़ने के आसार हैं। उस कठिन घड़ी में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए स्वेटर वितरण करने का काम बिलासपुर की संस्था सेवा एक नई पहल के द्वारा किया गया। रतनपुर स्थित कन्या शाला में सुबह की पाली में स्कूल आने वाली छात्राओं को ठंड से बचाव के लिए स्वेटर का वितरण किया गया। स्वेटर बांटना और ये सब तो एक बहाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की जागरूकता अभियान। इसके लिए हम पिछले 7 साल से गांव-गांव जा रहे हैं और हमारे साथ जो सुमित भैया खड़े हैं, इनका एक संकल्प था कि हमको हर गांव में जाके कंबल और ये बांटने हैं। इसलिए पिछले वर्ष का हमने 100 कंबल जाके बांटे थे। तो हमारा हरदम ये प्रयास रहेगा। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, कुछ तो हम उसे लौटा है। जितना भी हो सके आप हमें स्वेटर्स या कंबल, शॉल, जो भी गर्म कपड़े दे सकते हैं ऊनी, वो देने की जितनी भी कोशिश हो जाए वो कम है वहाँ के गाँव के हिसाब से, क्योंकि सुदूर बस्ती में इतने सारे गाँव हैं। पर इसी कोशिश में हम लोग कंटिन्यू प्रयासरत हैं। पिछले महीने भी हम लोगों ने 2-3 गाँवों को कवर किया था और इस महीने भी हमारा टारगेट है कि हम अगले 3-4 गाँव को कवर कर लेंगे। स्वेटर वितरण से पहले संस्था के संस्थापक और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर उनकी टीम के द्वारा लगभग 150 ऊनी स्वेटर वितरित कर ठंड से जीवन रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसके तहत प्रथम पाली में स्कूल आने वाले कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की छात्राओं के चेहरों में खुशी देखी गई। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। उसलापुर के वैष्णवी विहार में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का संगीतमय आयोजन 20 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 28 नवंबर तक जारी रहेगा। शनिवार को भागवत महापुराण में द्वारिका लीला, सुदामा चरित्र के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। कथा व्यास आचार्य पंडित कमलेश कुमार तिवारी पेंड्री पथरिया वाले के द्वारा भक्तों को भागवत के विभिन्न प्रसंगों का रसपान कराया जा रहा है। कथा का रसपान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रविवार को परीक्षित मोक्ष, भागवत चढ़ौत्री और सोमवार को तुलसी वर्षा, सहस्त्र धारा, ब्राह्मण भोज व भंडारे के साथ धार्मिक आयोजन संपन्न होगा। माता परमेश्वरी यज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन जूना बिलासपुर में धूमधाम से किया जा रहा है। 3 दिवसीय यज्ञ महोत्सव के दौरान माता परमेश्वरी की सुबह शाम विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। माता को विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जा रहे हैं। इस दौरान माता को प्रसन्न करने जसगीत का दौर भी चल रहा है। आमंत्रण पर पहुंची भजन मंडलियां माता परमेश्वरी का गुणगान कर रही हैं। हम आपको बता दें कि माता परमेश्वरी को देवांगन समाज अपने कुल देवी के रूप में पूजा करती हैं। यह धार्मिक आयोजन हर वर्ष बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह धार्मिक आयोजन किया जाता है। 16 वर्ष से लगातार रखा रहा है।
और अगहन महीने के गुरुवार को रखा जाता है और रविवार को हवन पूजा भंडारा कराया जाता है। और बीच बीच में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, मतलब हर प्रकार का बच्चे लोग का कंपटीशन होता है, रंगोली होता है, मेहंदी होता है, जगराता होता है और बहुत से टोलियाँ आ रहती हैं माता रानी का सेवा करने के लिए। अचानकमार टाइगर रिजर्व, वसुंधरा प्रकृति संरक्षण समिति, नोवा नेचर सोसाइटी और छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 से 4 दिसंबर को बटरफ्लाई मीट का आयोजन अचानकमार टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। 2 से 4 दिसंबर को बटरफ्लाई मीट का आयोजन अचानकमार टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति प्रेमी छात्र छात्राओं और वन्य जीव तितलियों की फोटोग्राफी करने वाले छायाकारों को इसके बारे में जानकारी देना और इन्हें समझने का अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही प्रकृति संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना है। आयोजन के आधार पर अचानकमार के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित पौधारोपण भी किया जाएगा, जिससे सूचकांक में वृद्धि की जा सके। कार्यक्रम के समापन में सभी प्रतिभागियों को विभाग और सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आयोजन में देश के विभिन्न शहरों से जैसे नागपुर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों के आने की संभावना है। आयोजन समिति ने प्रदेश के सभी लोगों को इस आयोजन में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया है। वर्तमान में कानन पिंडारी अचानकमार टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में अलग अलग प्रजातियों की तितलियां उड़ान भरती हैं। पूर्व में टाइगर रिजर्व में तितलियों को लेकर सर्वे भी हुआ है। अब इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।